यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। देखिए 10 जनवरी जेई मेंस फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन 9 जनवरी को भी आया था जिसमें एंगल्स का सम पूछा था, बट डेटा चेंजेस। साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस पावर 4 2 थीटा इक्वल टू 3/4 थीटा बिलोंग टू 0 to π/2 देन सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। यानी ऐसी थीटा की कितनी वैल्यू होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी। क्वेश्चन सिंपल है, सबको एक बना लीजिए। यानी इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस पावर 4 2 थीटा इक्वल टू 3/4। कंफ्यूजन हो सबसे अच्छा तरीका है कॉस स्क्वायर 2 थीटा को ही x मान लें आप थोड़ी देर के लिए। तो एक तरह से क्वेश्चन ऐसा हो गया 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/4 या 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इधर आया तो प्लस 1 मिला। यानी ये ऐसा हो जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कॉस स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू मिल गया 1/2। तो कॉस 2 थीटा इक्वल टू मिल गया प्लस माइनस 1/√2। अब माइनस तो होगा नहीं। अच्छा यहां पर याद रखिएगा माइनस भी हो सकता है क्योंकि 0 से π/2 है तो पाई तक चले जाएंगे। तो अब 0 से पाई में एक एंगल होगा π/4, फिर एक होगा π/8। इनफैक्ट एक होगा π/8 जिससे ये π/4 बन जाएगा। राइट, यहां पर π/8 रखेंगे तो π/4 साइन कॉस π/4 की वैल्यू होगी 1/√2। अब इसके अलावा दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है वो देख लीजिए। तो अब दूसरी वैल्यू होगी सेकंड क्वाड्रेंट में जाके, क्योंकि नेगेटिव है cos 2 थीटा इक्वल टू ऐसा बोल सकते हो माइनस 1/√2। यानी अब π/4 तक ही जाना है तो 3π/4 पर इसमें डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3π/8। ये दो वैल्यू ऐसी होंगी जिन पर की ये आपको सेटिस्फाई करेगा। अब इसका सम पूछा है तो π/8 प्लस 3π/8 यानी 4π/8 मीन्स π/2। दिस इज द राइट आंसर। π/2 इज अ राइट आंसर। कितना अच्छा और सिंपल क्वेश्चन था। आपने पहले इसको cos 2 थीटा बनाया, cos स्क्वायर 2 थीटा को x माना, ये x की क्वाड्रेटिक बनी, परफेक्ट स्क्वायरिंग हो गई, x की वैल्यू आई 1/2, cos स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 1/2 यानी cos 2 थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। अब एक बार आपने प्लस वाला एंगल ले लिया, एक बार आपने माइनस वाला एंगल ले लिया। याद रखना है 2 होने से ये पाई तक चला गया, 0 से पाई तक, इसलिए दो हमको एंगल्स मिले। इन दोनों एंगल का आपसे सम पूछा गया था। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। हर एक अभी तक जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए 2 पेपर 9 जनवरी के, ये 3rd पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। सब में अगर आप देखें तो एक एक, जैसे अगर स्टेट का एक क्वेश्चन आया तो अभी तक हर पेपर में एक आया है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का यानी पैटर्न कितना सेम है आप देखिए। अब यहाँ पर दिया मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 5 आउट ऑफ 3। 5 ऑब्जर्वेशन के मीन यानी n 5 है और मीन है 1 3 x, बाकी दो नहीं पता। देन द रेशियो ऑफ नंबर इज, मान लेते हैं x और y। राइट, 2 नंबर्स मान लेते हैं x और y। हो सकता है पेपर में ऐसा भी दिया हो कि मीन ऑफ 3 नंबर्स इज मीन ऑफ 5 नंबर इज 5, 3 नंबर 1 3 x एंड 1 3 8 एंड x y फाइंड x अपॉन y। इस तरह का क्वेश्चन पूछा है तो आपने ये नंबर ले लिया x y। अब आपको इसका वेरिएंस दिया हुआ है 9.2 मतलब 92/10। राइट, 92/10 इसका वेरिएंस है ये नंबर। अब आप देखिए कैसे करेंगे, देन रेशियो ऑफ नंबर्स पूछें। कैसा करेंगे, पहले आप मीन निकालिए, बिल्कुल मेंटली करिएगा। जितना ये मैं समझा रहा हूँ इसलिए स्टेप लिख रहा हूँ। 8 + 3 + 1 बाय 5 इक्वल टू 5 दिया है। इसका मतलब हो गया ये 11 12, ये हो गया x + y इक्वल टू 13। 25 - 12 करा। अब आपको वेरिएंस दिया है तो वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा x² अपॉन n माइनस सिग्मा x अपॉन n यानी मीन का स्क्वायर। राइट, अब ये दिया 92/10, दिस सिग्मा x² मतलब इनका स्क्वायर यानी x² प्लस y²। देखिए 64 + 9 + 1 यहीं कहीं कर लीजिए 74/5 माइनस ऑफ 5 का स्क्वायर यानी 25। राइट, ये 25 इसके साथ ऐड हो जाएगा तो 92/10 प्लस 25 इक्वल टू x² प्लस y² प्लस 74/5। राइट, अब जितना आप मेंटली कर सकते हैं करते चलिए। देखिए इसको ऐड किया तो 92 प्लस 250/10 इक्वल टू x² प्लस y² प्लस 74/5। ये कैंसिल 2 टाइम, ये भी कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा
4, 46 प्लस 125 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 74। क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए चाहे तो, या जैसा भी आप चाहें। ये 1, अगर ये देखिए सपोज ये 124 होता, आप कैसे ऐड करा करो, 124 होता और ये 46 होता तो 171 हो जाता है ये। तो 171 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 74, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये माइनस कर दीजिए तो ये आ गया 97। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपको करना क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये दिया हुआ x प्लस वाई 13 यानी 169 इक्वल टू 97 प्लस 2xy। 97 इसमें माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 69 करेंगे, अगर ये 8 है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72 इक्वल टू 2xy। तो xy इक्वल टू 36, राइट, xy इक्वल टू 36। तो रेशियो ऑफ 2 नंबर पूछा है, यानी 4:9 हो सकता है या 9:4 हो सकता है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई 36 आएगा। नोट कर लीजिए। बस इस क्वेश्चन में एक ही चीज ध्यान रखनी थी, वो ये कि आपको एक तो मीन का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए था, वेरिएंस का फॉर्मूला क्लियर होना था, इनसे इक्वेशन बनाई, रेशियो ऑफ टर्म पूछे हैं। अब आपको अलग अलग टर्म नहीं बताना, रेशियो ऑफ टर्म xy 36, देखिए केवल एक ही नंबर है 4 9 जिससे 36 आ रहा है। अब इसका ऑप्शन हो सकता है क्योंकि मेमोरी बेस्ड है 4/9 या 9/4, ऐसा कोई भी ऑप्शन हो सकता था जो आपसे रेशियो पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A line 4x plus 3y equal to 24 cut the x-axis at a point A and cut the y-axis at the point B, then in center of triangle OAB। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, सीधा इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म बनाइएगा। A पर अगर इसको डिवाइड कर दोगे तो 6,0, B पर 0,8, ये 0 0। अब आपको इस ट्राइंगल का इन सेंटर बताना है, इस साइड की लेंथ 6, इस साइड की लेंथ 8, पाइथागोरस थ्योरम से ये लेंथ 10। और इन सेंटर का क्या कंसेप्ट होता है आपको पता है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, A इंटू अपोजिट साइड, B इंटू अपोजिट साइड, C इंटू अपोजिट साइड अपॉन A प्लस B प्लस C, राइट। अगर आप इससे करेंगे तो देखिए 6 इंटू अपोजिट साइड 0, 8 इंटू अपोजिट साइड 48, 10 इंटू अपोजिट साइड 0 अपॉन 6 प्लस 8 प्लस 10, दिस इज 48 अपॉन 24, x की वैल्यू आई 2। ध्यान दें एक ही ऑप्शन में 2 है x की वैल्यू को, तो ये करेक्ट आंसर हो गया, यानी y निकालने की जरूरत ही नहीं है। वैसे निकालते तो वही आता, कोऑर्डिनेट इंटू अपोजिट साइड कितना 0, 8 इंटू 6 48 प्लस 0 अपॉन देखिए 24, देन अगेन 2। पर यही एक कंसेप्ट और यही लॉजिक होता है, जिस स्टेप पे आंसर आ जाए इमीडिएटली स्टॉप हो जाओ, क्योंकि आपको आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो जैसे x2 आया एक ही ऑप्शन में था, आपको आगे y का निकालने नहीं था, क्योंकि ये लिखने में भी आप 15-20 सेकंड खर्च करते हैं, वो भी आपको सेव करते हुए चलना है। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। इफ fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश 1 प्लस एक्स एफ डबल डैश 2 प्लस एफ ट्रिपल डैश 3, यानी एक ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इस तरह की मान सकते हैं हम कि ये कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। यहाँ पर एक्स क्यूब क्योंकि दिया हुआ इसलिए एक्स क्यूब भी लिया। अब इसका अगर मैं आपसे बोलूँ डिफ्रेंशिएशन करो तो एफ डैश एक्स होगा 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b। अगर मैं आपसे बोलूँ एफ डैश 1 लगेगा क्योंकि आपको, तो एफ डैश 1 क्या होगा, तो आप बोलेंगे 3 प्लस 2a प्लस ऑफ b। ऐसे इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करिए तो ये जाएगा 6x प्लस 2a। अब एफ डबल डैश में 2 रखिए तो आपको मिलेगा 12 प्लस 2a। अब आप जरा ट्रिपल डैश करिए, एफ ट्रिपल डैश एक्स आ गया 6, यानी ये एक कांस्टेंट आ गया, राइट। एफ ट्रिपल डैश एक्स आ गया 6, इसको आप कंपेयर कर लीजिए, ये एफ ट्रिपल डैश है, यानी सी की वैल्यू को कंपेयर करें तो आप ऐसा बोल सकते हैं सी इक्वल टू 6, राइट, क्योंकि यहाँ पर एफ ट्रिपल डैश है। अब आपके कंसेप्ट आपको बनाना है, अब आपको क्या क्या निकालना है वो देख लीजिए। एफ डैश 2 यहाँ पे निकाल के लाना है और साथ में एफ डैश 1, राइट। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस इक्वेशन में 1 रख दीजिए तो f1 क्या होगा। अब देखिए आप कंपेयर करें तो यहाँ पर हम लॉजिक से देखें तो a इक्वल टू एफ डैश 1 है हमारे लिए, b इक्वल टू एफ डबल डैश 2 है और c इक्वल टू एफ ट्रिपल डैश 3 है। और एफ ट्रिपल डैश 3 अगर यहाँ 3 रख भी देते तो 6 आता है, ये हमारे पास एक वैल्यू ऑलरेडी है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ इस इक्वेशन में 1 रखो तो देखिए
f'1 इक्वल टू 3 प्लस 2a प्लस b, राइट, ये हो गया। और f'1 का मतलब है a, तो a इक्वल टू 3a प्लस 2a प्लस b मीन्स a प्लस b प्लस 3 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ही आ गई। ऐसे ही f'2 इसमें आप रख दीजिए 2, तो f'2 इक्वल टू 12 प्लस 2a एंड दिस इक्वल टू है b, यानी आपको मिल गया 2a माइनस b प्लस 12 इक्वल टू 0, राइट। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 2a माइनस b प्लस 12 इक्वल टू 0, b से b कैंसिल, 3a प्लस 15 इक्वल टू 0, यानी a इक्वल टू -5। a का वैल्यू आया -5, a का वैल्यू -5 यहाँ रखा, तो माइनस, तो b का वैल्यू कितना आ गया 2, b का वैल्यू आ गया 2, c निकाल चुके हैं। इसका मतलब हमारे लिए इक्वेशन कुछ ऐसी हो गई, fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ऑफ 5x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ c कितना था 6, ये इक्वेशन बन गई। अब आपसे पूछा f2 बताइए, तो 2 रख दीजिए, तो 8, 2 का स्क्वायर 4, 20 प्लस 4 प्लस 6, राइट, ये हो गया 10, 18, तो माइनस ऑफ 2, दिस इज द राइट आंसर, -2 इज अ राइट आंसर। देखिए फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन था और इस तरह के क्वेश्चंस आपने किए भी होंगे। fx इक्वल टू एक इक्वेशन दी थी, क्यूबिक इक्वेशन थी, तो आपने थर्ड डिग्री की एक पॉलिनोमियल ली, एक्स क्यूब इसलिए लिया क्योंकि कंपेयर करना था इसको। तो a हो गया f'1, b हो गया f'2, c हो गया f'3। डिफरेंशिएट किया थर्ड स्टेप तक, c निकला, 1 और 2 रख के यहाँ से a और b निकाला, a और b निकाल के पूरी इक्वेशन बन गई। अब आपसे जो पूछा f2, f10, f100 सब कुछ आप बता सकते हैं, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन।